टू माय चैनल। देखो ये जो वीडियो है ना, ये अपना उसी का ही पार्ट 2 का ही आगे कंटिन्यूशन है, ठीक है। क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मुझे वीडियो बीच में बंद करनी पड़ी थी। अब जो अपना मैं आपको बता रहा था बायो ऐसे बता रहा था, किसका, इथाइलिन का, ठीक है। तो अपना जो रह गए थे वो अपने खाली रोल्स रह गए थे, इसके रोल्स और अपना एब्सिसिक एसिड, बाकी अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो अपन देखते हैं। इट प्रमोट द एब्सिशन ऑफ ओल्ड लीव्स, फ्रूट, फ्लावर एंड, ठीक है, लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर। अब अपन बात करते हैं, इट प्रमोट फ्रूट राइपनिंग इन क्लाइमेक्टिक और नॉन क्लाइमेक्टिक रीजन्स में, ठीक है। देखा कराता है अपना फ्रूट राइपनिंग कराता है क्लाइमेक्टिक और नॉन क्लाइमेक्टिक रीजन्स में, ठीक है, क्लाइमेक्टिक और नॉन क्लाइमेक्टिक रीजन्स में। अब अपनी बात करें, ये क्या कराता है, रूट हेयर की डेवलपमेंट कराता है और सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है फॉर ग्रोथ। इथाइलिन का जो अगला काम है वो अपना रूट हेयर की ग्रोथ है और अपना इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर ग्रोथ। और जो अपना चौथा काम है वो अपना है डोरमेंसी को ब्रेक करता है, किस किस में, अपना पीनट में, ठीक है, पीनट में, और अपना ट्यूबर इन पोटैटो बड्स में। अब आपको जो है कंफ्यूजन होगा, पर मैं अभी आपको नहीं बता रहा, थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। अब आप ये देखना, सीड डोरमेंसी में भी दो काम में आते हैं, ठीक है। अपना जो पांचवा पॉइंट है वो अपना है इंक्रीज इन लेंथ ऑफ इंटरनोड्स इन राइस प्लांट अंडर वाटर, ठीक है। अपना जो इसमें भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है जिब्रेलिन और इसमें, क्योंकि राइस प्लांट में तो वो होता था जिब्रेलिन, तो आप सोच के वो मार जाओगे, पर नहीं। इंटरनोड की जो लेंथ बढ़ती है वो किसकी वजह से बढ़ती है, अपनी इथाइलिन की वजह से बढ़ती है। और अपना फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल का काम ऑक्सिन का भी था और फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल का काम इथाइलिन का भी है, ठीक है। जो इसका दूसरा आता है वो अपना आता है ईथाफोन, ठीक है। ये कैसा होता है, अपना एक्वस फॉर्म में होता है और रेडिली एब्जॉर्ब होने वाला सब्सटेंस है, ठीक है। जिसमें एब्जॉर्बेबल फॉर्म में होता है, रेडिली एब्जॉर्ब हो जाता है सब्सटेंस, ठीक है। ये क्या कराता है अपना, प्रमोट राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जितने भी फ्रूट हैं उन सबकी ये क्या कराएगा, राइपनिंग कराएगा। इसका भी काम क्या होता है, जो इसका काम होता है एब्सिशन का, वो इसका भी काम होता है एब्सिशन का। और अपन बात करें फीमेल फ्लावरिंग इन ककम्बर, ठीक है, फीमेल फ्लावरिंग इन ककम्बर या फिर फीमेल नेचुरल ककम्बर आ जाए, कुकुम्बर आ जाए, तो आप किसको मार के आओगे, इथाइलिन को मार के आओगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एब्सिसिक एसिड की। तो देखो एब्सिसिक एसिड की जो डिस्कवरी थी वो थी एब्सिशन 2 इनहिबिटरी बी और डोरमेंट, ठीक है। एब्सिशन 2 इनहिबिटरी बी और डोरमेंट, एब्सिशन 2 इनहिबिटरी बी और डोरमेंट, ठीक है। और जो इसके एग्जाम्पल हैं वो भी यही है, एब्सिशन 2 इनहिबिटरी बी और डोरमेंट। इसका कोई भी आपको बायो ऐसे याद नहीं करना है, इसका कोई भी आपको बायो ऐसे क्या नहीं करना, याद नहीं करना। और इसका जो प्रिकर्सर है वो कौन सा, अपना कैरोटिनॉइड है। इसका कौन था, अपना इथाइलिन का जो प्रिकर्सर था वो मिथ्योनिन था, ठीक है। इथाइलिन का जो प्रिकर्सर था कौन था, मिथ्योनिन। इसका अपना क्या है, कैरोटिनॉइड है। और इसकी साइट ऑफ सिंथेसिस है, लीफ है, स्टोमेटा, सीड है, ठीक है, लीफ, स्टोमेटा, सीड। इसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना, सीड अपना किसमें था, जिब्रेलिन में भी था, और इसमें सीड, इसमें भी है सीड, लीफ और स्टोमेटा, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, क्या बोलते हैं इसको अपन, स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। अब अपन बात करें, इसका जनरली इनहिबिट करता है ये सीड डोरमेंसी को, सीड डोरमेंसी को बनाए रखने का काम किसका है, एब्सिसिक एसिड का। इसको ब्रेक करने का काम किसका है, जिब्रेलिक एसिड का, ठीक है। इसको जो ब्रेक करता है वो अपना क्या करता है, जिब्रेलिक एसिड। आप याद करो जो मैंने आपको जहाँ बताया था ना, देखो केमिकली अपन कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो वो अपन ब्रेक कर सकते हैं जिब्रेलिल और नाइट्रेट की मदद से, ठीक है। तो ये बिल्कुल एंटागोनिस्टिकली काम करता है, जिब्रेलिक के बिल्कुल ही एंटागोनिस्टिक काम करता है, कौन, ए बी ए, ठीक है। ए बी ए तीन आते हैं अपने, एब्सॉर्बिक एसिड, एक तो ए बी ए, पैरा एब्सिसिक एसिड, और एक और आता है आपका, तो आपके तीन नाम आते हैं। आपका प्रीवियस ईयर में सवाल भी आ चुका है, ये तीनों ही अपने क्या करते हैं, अपना सीड डोरमेंसी प्रमोट करते हैं। अब मान लो आपका सीड डोरमेंसी वाला सवाल अगर आपका है पोटैटो ट्यूबर में, ठीक है, पोटैटो ट्यूबर में और पीनट में, तो आंसर क्या आ जाएगा, अपना इथाइलिन जाएगा। पोटैटो ट्यूबर में और पीनट में, तो आंसर क्या जाएगा, इथाइलिन जाएगा। और देखो अपना अगर पोटैटो ट्यूबर ऐसा कुछ नहीं लिख रखा हो तो अपना क्या जाएगा, जिब्रेलिन एसिड जाएगा, जिब्रेलिक एसिड जाएगा, जिब्रेलिक एसिड जाएगा, याद रखना। और आपका जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट है, आप कहोगे दोनों करते हैं। देखो राइपनिंग ऑफ फ्रूट क्या करते हैं, दोनों करते हैं। दोनों कौन कौन, एक तो अपना जिब्रेलिन भी करता है और एक अपना
ये भी करता है, पर मेजर पार्ट किसका होता है अपना, इथाइलिन का होता है। आपका अगर राइपनिंग ऑफ फ्रूट लिखा है तो आपका किस में जाएगा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, वो अपना जाएगा इथाइलिन वाले में। ठीक है, तो आप इसके जो सवाल थोड़े से देख के समझ के तभी लगाना, वरना आपके गलत जा सकते हैं। इसीलिए इसको काफ़ी बार पढ़ना बहुत ज़रूरी नीट से पहले, क्योंकि ये क्या है ना, इनके कुछ कुछ जो फीचर्स हैं वो कॉमन है। ठीक है, कुछ कुछ फीचर्स जो है ना वो कॉमन है इसके, आप समझ रहे हैं ना, जिसके कुछ कुछ फीचर है कॉमन है तो उसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको बार बार पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। मैंने आपके लगभग लगभग दिए 50 से 60 मिनट, 1 घंटा लिया मुश्किल से, और आपका पूरा चैप्टर करा दिया। ठीक है, अगर आपको पहले से आता था तो आप इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, तो आपका और जल्दी हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप एक बार स्लो स्पीड में देखना, फिर आपको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस में आ जाएगी। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। और आप इसकी टेंशन ना लें, जो इसके नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका ले सकते हैं। ठीक है, आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका ले सकते हैं। ये इसका देखो पेज 1 है। ठीक है, मैं आपको इसका पेज 2 और दिखा देता हूँ। देखो, मैंने सिर्फ 2 पेज के अंदर अंदर पूरा जो है प्लांट ग्रोथ वाला चैप्टर कंसाइज कर दिया, और मैंने आपका एक भी पॉइंट शायद नहीं छोड़ा। अगर कोई भी छोड़ दिया हो तो आप उसको बताना, मैं अगले वाले चैप्टर से पूरा अच्छे से ध्यान रखूंगा कि कोई भी टॉपिक आपका छूटे ना, जो आपका इम्पोर्टेंट भी है और आपका एनसीईआरटी में दे भी रखा है। ठीक है, थैंक यू। आप इसकी एक बार रीडिंग और अच्छे से लगाना इस चैप्टर की। ठीक है, तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, और आप इसमें से मैंने आपको बताया ना कितने नंबर